हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रियाज क्लासेस। आज के सेशन में हम टीम डेवलपमेंट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, विच इज पार्ट ऑफ द यूनिट 15 टीम बिल्डिंग एंड लीडरशिप ऑफ द सब्जेक्ट ऑर्गेनाइजेशन थियरी एंड बिहेवियर MCO 1 MCOM सेकेंड ईयर IGNOU। Before we begin, if you like the videos that I am sharing, do hit the like button. Do share your comments to let me know you find all this useful for your studies. Also, don't forget to subscribe so that you won't miss out on watching and learning from my videos. तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की, जिसका नाम है टीम डेवलपमेंट। अब हमने वेरियस टाइप्स ऑफ टीम पढ़े, ठीक है, जो कि ऑर्गेनाइजेशन, कुछ टीम्स को ऑर्गेनाइजेशन डेलिबरेटली बनाता है और कोई टीम्स जो ऐसे होते हैं कुछ स्पेसिफिक टास्क करने के लिए बनाते हैं जो कि टेम्पररी नेचर के होते हैं। इसके अलावा कुछ लॉन्ग टर्म के लिए फॉर्मल नेचर के कमिटीज बनाते हैं, ठीक है। एंड फाइनली वी हैव इनफॉर्मल टीम्स, ठीक है, जो कि इनफॉर्मल तरीके से होते हैं। बट टीम एट द एंड ऑफ द डे, टीम कैसे फॉर्म होता है? टीम जो है इन लोगों के इंटरैक्शन से, ठीक है। लोग जब एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं, एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं फॉर अचीविंग कॉमन गोल, ठीक है, तो हमारा क्या बन जाता है? तो हमारा एक टीम जो है, हमारा एक टीम फॉर्म हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे ही हमारा एक टीम बनता है फॉर द अचीवमेंट ऑफ अ कॉमन गोल. Now in the process the team members try to understand others behavior and realize the appropriateness of the behavior and the roles of the team members. तो यहाँ पे जब ग्रुप बना दिया, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ने फॉर एग्जांपल ग्रुप बना दिया 5 लोगों का, ठीक है, 5-6 लोगों का ग्रुप बना दिया। अब ये लोगों को जब ग्रुप में बना दिया तो ये लोग क्या करेंगे? एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट तो करेंगे ही करेंगे, एक दूसरे से बात करेंगे कि भाई काम कैसे करना है, क्या काम दिया है, ऐसे करके बात करेंगे। और जब काम करते करते इन सब लोगों को एक दूसरे के बारे में पता लगने लगेगा। ये एक दूसरे का नाम पूछेंगे, भाई तेरा नाम क्या है, तेरा नाम क्या है, तू कौन से डिपार्टमेंट से है, तूने पहले कहाँ काम किया था, तू कहाँ से है, कौन से शहर में रहता है। तो ऐसे बात कर करके कभी कभार जो है इनमें जो है कभी कभार दोस्ती हो जाती है। इसके अलावा कभी कभी नोक झोंक भी हो जाता है, तो कुछ भी हो सकता है। इन लोगों का क्या होता है? इंटरेक्शन होता रहता है, ठीक है। और ये जो है एक तरीके का ऑन गोइंग प्रोसेस है, बिकॉज द कॉम्पोजिशन ऑफ द टीम में कीप ऑन चेंजिंग, ठीक है। अब एक ऑर्गेनाइजेशन को काम तो कराना ही है, ठीक है, तो ये एक टीम बनाएगी 5 लोगों का। उसके बाद ये टीम काम खत्म हो गया तो टीम भी खत्म हो, उसके बाद फिर से टास्क आएगा तो एक नया टीम बनाएगी अगेन 5 लोगों का। अब ये 5 लोग और ये 5 लोग सेम नहीं होंगे, ये डिफरेंट 5 लोग भी हो सकते हैं। तो इसलिए बोला गया है कि जो टीम का जो फॉर्म होने का जो प्रोसेस है ना, टीम फॉर्म कितनी बार भी हो सकता है, ठीक है। जितनी बार हमारा टास्क होगा उतनी बार टीम फॉर्म होगा, सिंपल सी बात है। तो जरूरी नहीं है कि इसके लोग और इसके लोग सिमिलर हो। इसका जो कॉम्पोजिशन है, टीम का जो कॉम्पोजिशन है, इट विल कीप ऑन चेंजिंग एवरी टाइम, ठीक है। कभी कभार सेम भी हो सकता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम जो है टीम का कॉम्पोजिशन जो है वो चेंज होते रहता है, ठीक है। So thus the team members pass through several stages for the development of a team. तो इसी कारणवश हमारे जो टीम मेंबर्स है डिफरेंट स्टेजेस से गुजरते हैं जब उनका टीम फॉर्म होता है, ठीक है। सो इस टीम फॉर्म होने के लिए क्या क्या स्टेजेस से हमारे एम्प्लॉइज गुजरते हैं वो हम अब देखेंगे टीम डेवलपमेंट टॉपिक में, ठीक है। तो यहाँ पे टीम डेवलपमेंट टॉपिक में क्या बताया गया है कि टीम जब डेवलप होता है, एक टीम जब डेवलप होता है तो ये लोग जो है, लोग कैसे कैसे, लोगों में क्या क्या चेंजेस आते हैं, किस तरीके से एक टीम जो है एक अनस्टेबल नेचर से एक स्टेबलाइज हो जाता है, ठीक है, वो हम देखेंगे। अब हम स्टेप्स देखेंगे। टीम डेवलपमेंट जो है, टीम का जो डेवलपमेंट में ये कुछ स्टेप्स होते हैं। कौन कौन से स्टेप्स है? पहला जो स्टेप है वो है फॉर्मिंग, ठीक है, पहला स्टेप है फॉर्मिंग। जो सेकेंड स्टेप है दैट इज स्टॉर्मिंग। जो थर्ड स्टेप है दैट इज नॉर्मिंग, देन वी हैव परफॉर्मिंग एंड देन फाइनली वी हैव एडजर्निंग, ठीक है। तो टीम डेवलपमेंट टॉपिक आए कि टीम डेवलपमेंट के स्टेजेस क्या क्या है या स्टेप्स क्या क्या है, कि उसका प्रोसेस क्या क्या है। ये एक 5 स्टेज मॉडल है, ठीक है, 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 स्टेजेस हैं, ठीक है, आपके पास 4 और 5। ये 5 स्टेज मॉडल जो है ये दिखाता है कि टीम किस तरीके से डेवलप होता है, और ये हमें दिया किसने है? ब्रूस ट्रकमैन। ब्रूस ट्रकमैन ने हमें ये 5 स्टेजेस मॉडल, ठीक है, ये 5 स्टेज मॉडल दिया है, 5 स्टेज
स्टेज मॉडल। तो अगर आपसे पूछा जाए 5 स्टेज मॉडल बताओ टीम डेवलपमेंट का, तो वो यही है, ठीक है। टीम डेवलपमेंट का जो स्टेप है, प्रोसेस है, जो भी कुछ भी कह लो, वो सब यही है। ये 5 स्टेप्स आपको पता होना चाहिए, बहुत आसान है, ठीक है। ये फॉर्मिंग होता है, फिर स्टॉर्मिंग होता है, नॉर्मिंग होता है, परफॉर्मिंग होता है एंड फाइनली एडजॉर्निंग होता है। अब हम इसको इन 5 स्टेजेस को जो है एक एक करके हम देख लेते हैं, ठीक है। सो जो पहला स्टेप है, पहला जो स्टेप है वो पहला स्टेज है, स्टेज कह लो, स्टेप कह लो, जो कहना है कह लो। पहला जो स्टेज है इस टीम डेवलपमेंट का, दैट इज योर फॉर्मिंग, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ टीम डेवलपमेंट एंड इन दिस स्टेज द मेंबर्स ट्राई टू एक्सप्लोर एंड अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ द टीम मेंबर्स। तो यहाँ पे जो है एक टीम है और इस टीम में 1 2 3 4 5 6 7 8 लोगों को यहाँ पे रख दिया, ठीक है। 8 लोगों को बोला भाई कल से तुम लोग जो है टीम ए में काम करोगे और तुम्हारा टास्क ये है, ये सारे टास्क तुमको कंप्लीट करने हैं एज अ टीम, ठीक है। तो ये जो है हमारा पहला स्टेज है जहां पे हमने टीम को एलोकेट कर दिया। अब टीम मेंबर्स क्या करेंगे, टीम मेंबर्स एक दूसरे को हाय हेलो बोलेंगे, है ना, कि भाई हाय तेरा नाम क्या है, तू भी मेरे टीम में, अच्छा तेरा नाम क्या है। तो एक दूसरे के साथ वो इंटरेक्ट करेंगे, वो एक दूसरे के साथ एक्सप्लोर करेंगे, भाई तू कौन है, तेरा एक्सपीरियंस क्या है, ठीक है। सो यहाँ पे दे विल मेक ऑल एफर्ट टू अंडरस्टैंड वन अनदर, ठीक है। ऑल दिस टीम मेंबर्स विल ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच अदर, ठीक है। एट दिस स्टेज दे आर पोलाइट एंड ट्राई टू फाइंड आउट हाउ टू फिट इनटू द टीम। तो इस स्टेज पे सारे के सारे जो है बहुत ही ज्यादा पोलाइट होंगे, ठीक है। आप भी देखो पहली बार किसी से मिलते हो तो आप बहुत पोलाइटली बात करते हो ना, तो वैसे ही होता है यहाँ पे भी। आपको भी अगर किसी नई टीम में डाल दिया जाए, नए नए लोग हो उसमें, तो आप एक दूसरे के साथ पोलाइटली बात करोगे। तो यहाँ पे भी यही हो रहा है और ये हमारा क्या है, दिस इज आवर फर्स्ट स्टेज। जो सेकेंड स्टेज है, अब हम सेकेंड स्टेज को देख लेते हैं। सेकेंड स्टेज है जिसका नाम है स्टॉर्मिंग, ठीक है। अब स्टॉर्मिंग स्टेज में क्या हो रहा है, इन द सेकेंड स्टेज मेंबर स्टार्ट कंपीटिंग फॉर स्टेटस, लीडरशिप एंड कंट्रोल इन द ग्रुप। अब ये जितने भी लोग हैं हमारे पास, ये 8 जो लोग हैं, इनका पर्सनैलिटी अलग अलग है। कुछ जो है वो थोड़े से टिमिड से होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत बोलने वाले होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बस काम पे ध्यान देते हैं, कुछ लोग जो होते हैं वो ज्यादा ओवर स्मार्ट से होते हैं, ठीक है, जिनको अपना लीडरशिप और स्टाइल ज्यादा झाड़ना होता है। तो हर तरीके के लोग होते हैं और ये सारे लोग एक दूसरे के साथ जो है वो टकराते हैं, ठीक है। एंड हियर इंडिविजुअल्स अंडरस्टैंड अदर्स बिहेवियर एंड असर्ट देयर रोल्स इन द ग्रुप। तो लोगों को एक दूसरे के बारे में पता लग जाता है। भाई आप भी जब देखो किसी के साथ काम करोगे आपको उसका नेचर पता लग जाता है। तो यहाँ पे भी ऐसे ही हो रहा है, सिंपल सा, लोगों को एक दूसरे का जो है नेचर पता लग जाता है एंड एज अ रिजल्ट इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट विल स्टार्ट। तो यहाँ पे जो है इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत हो जाती है, ठीक है। इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट, जो कॉन्फ्लिक्ट टॉपिक में आपको याद होगा हमने पढ़ा था, एक होता है इंट्रापर्सनल कॉन्फ्लिक्ट, जो कि एक बंदा जो होता है बंदे के अंदर ही अंदर होता है, ठीक है, उसका दिमाग में जो भी फ्रस्ट्रेशन चल रहा होगा वो सब होगा। उसके अलावा हमने इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट पढ़ा था जो कि लोगों के बीच में होता है, ठीक है, जो लोगों के बीच में होता है इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट, वो यहाँ पे भी होगा। यहाँ पे भी लोग हैं और वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं और यहाँ पे क्या होगा, इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट की जो है वो शुरुआत हो जाएगी। मेंबर्स ट्राई टू रिजॉल्व द इश्यूज रिलेटेड टू द टास्क एंड वर्किंग रिलेशंस। तो यहाँ पे जब छोटा छोटा लेवल पे जब लड़ाई शुरू होगा तो लोग जो है उसको सुलझाने की कोशिश भी करेंगे, ठीक है। जो अगर टास्क से रिलेटेड कोई झगड़ा हो रहा है, कोई वर्किंग रिलेशन से रिलेटेड कोई झगड़ा हो रहा है, तो लोग जो है उसको सुलझाने की भी कोशिश करेंगे। They also resolve the issues related to the role of the individual in the group, ठीक है। तो रोल क्या है एक इंडिविजुअल का इस ग्रुप में, इस सब से रिलेटेड जो भी इश्यूज आएगा इन लोगों के बीच में वो जो है सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो ये हो गया आपका कौन सा स्टेज, ये स्टेज था आपका स्टॉर्मिंग स्टेज। अब हम अगला स्टेज देखते हैं जो कि है हमारा थर्ड स्टेज। थर्ड स्टेज इज नॉर्मिंग। Now in norming stage the members start moving in a cohesive manner. They establish a balance among various conflicting forces. तो अब जो है इन लोगों में जो है सुलह हो जाती है, ठीक है। ये लोग जो है बोलते हैं कि भाई छोड़ो सारी जो भी झगड़े हैं, जो भी हमारे बीच में कॉन्फ्लिक्ट है उसको छोड़ो, उसको सॉल्व जो है उन्होंने क्योंकि कर ही लिया पिछले स्टेज में, यहाँ पे अब जो है ये एकजुट होके जो अपना काम है, जो टास्क दिया हुआ है उस काम में लग जाते हैं।
इनके बीच में एक बैलेंस आ जाता है, ठीक है। एक दे एस्टैब्लिश अ बैलेंस अमंग वेरियस कन्फ्लिक्टिंग फोर्सेस। जो भी इनके सामने इश्यूज आ रहे थे उन सारे इश्यूज को इन्होंने यहाँ पे सुलझा लिया है और एक कोऑपरेटिव वे में, एक कोऑपरेटिव फीलिंग के साथ जो है, एक कोऑपरेटिव फीलिंग जो है वो डेवलप हो जाती है और एक कोऑपरेशन में एक टीम की तरह ये लोग काम करके अपना जो भी टास्क है उस टास्क को पूरा करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कोऑपरेशन एस्टैब्लिश हो गया। इस स्टेज में, नॉर्मिंग स्टेज में जो है आपका कोऑपरेशन जो है बिटवीन द मेंबर्स, वो चीज जो है वो डेवलप हो गया। अगला जो स्टेज हमारे पास आता है वो है परफॉर्मिंग स्टेज एंड इन दिस स्टेज द टीम मेक्स एफर्ट्स फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ टास्क एंड अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव। अब जो है टीम एकदम क्या है, एकदम फोकस्ड है, ठीक है। इसका फोकस जो है एकदम 100% है और इट इज डूइंग एवरीथिंग पॉसिबल टू अचीव द टारगेट, ठीक है। जो भी टारगेट इसको दिया है, जो भी टास्क इसको दिया है, वो पूरा करने में वो एकदम एकजुट हो जाती है। द एस्टैब्लिश्ड पैटर्न ऑफ रिलेशनशिप इंप्रूव्स कोऑर्डिनेशन एंड हेल्प्स इन रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट। अगेन यहाँ पे जो है उनके बीच का जो कोऑर्डिनेशन है, ठीक है, उनके बीच का कोऑर्डिनेशन है वो और ज्यादा इंप्रूव हो जाता है, ठीक है। इन लोगों के बीच का कोऑर्डिनेशन और ज्यादा इंप्रूव हो जाता है और जो भी कॉन्फ्लिक्ट है वो कॉन्फ्लिक्ट सारे के सारे जो हैं जल्दी जल्दी जो है रिजॉल्व होते चले जाते हैं। इन लोगों के आपस के बीच का जो ट्रस्ट है, ठीक है, जो फुल कॉपरेशन यहाँ पे हो जाता है, तो ट्रस्ट वगैरह जो है बहुत ही ज्यादा, एक दूसरे पे भरोसा जो है वो इन लोगों को एक दूसरे पे हो जाता है। अगला जो स्टेज है हमारा वो है एडजॉर्निंग का। ये हमारा लास्ट स्टेज है, ठीक है। As you must be aware that the team is formed for some purpose। तो ऑर्गेनाइजेशन में टीम जो है कुछ ना कुछ पर्पस के लिए, मैंने आपको डेफिनेशन में ही बताया था, हमने जब टीम डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा था हमने ये देखा था कि कोई ना कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए, ठीक है, कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए टीम बनती है, ठीक है। टीम एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनती है और जब वो पर्पस खत्म हो जाता है हम क्या करते हैं, टीम का डिसबैंडमेंट करते हैं, यानी कि व्हेन द पर्पस इज फुलफिल्ड द टीम में बी एडजर्न्ड। अब टीम को हमने बोल दिया बस बाय बाय गुड बाय कर दिया, ठीक है। सो जब यह टीम का पर्पस खत्म हो गया, टीम को हम एडजर्न कर देंगे। दस द ब्रेकिंग अप ऑफ द टीम इज रेफर्ड टू एज एडजर्नमेंट। सो दस ये जो ब्रेकिंग अप है टीम का, हम टीम को तोड़ देते हैं, वापस भाई सब अपने अपने डिपार्टमेंट्स में चले जाओ, ठीक है। टीम जो है, क्योंकि आपका जो प्रोजेक्ट है ओवर हो गया है, आपका टीम भी हमने जो है खत्म कर दिया है, ठीक है। सो ये सारे स्टेजेस हमने देखे। ये स्टेजेस 5 स्टेजेस थे, ठीक है। पहला स्टेज क्या था, पहला स्टेज हमने देखा फॉर्मिंग, सेकेंड स्टेज हमने स्टॉर्मिंग देखा, फिर नॉर्मिंग, फिर परफॉर्मिंग एंड फाइनली एडजॉर्निंग, ठीक है। ये सारा जो है 5 स्टेज मॉडल है ऑफ टीम डेवलपमेंट, टीम डेवलपमेंट का 5 स्टेज मॉडल, ठीक है। इसके अलावा अच्छा वो वाला जो था वो हमको दिया था ब्रूस ट्रकमैन ने। अब इसके अलावा जो है एक और बंदे हैं, कौन है, रुको, कॉरमांस्की एंड मोजेंटर, ठीक है। कॉरमांस्की एंड मोजेंटर, इन्होंने भी आइडेंटिफाई किए हैं डेवलपमेंट, टीम डेवलपमेंट के कुछ स्टेजेस। उस स्टेजेस, इनके हिसाब से स्टेजेस के नाम है अवेयरनेस, कॉन्फ्लिक्ट, कॉर्पोरेशन, प्रोडक्टिविटी एंड सेपरेशन। अगेन ये वही चीज है जो कि हमें ब्रूस ट्रकमैन ने दिया। ब्रूस ट्रकमैन का जो 5 स्टेज मॉडल है वो भी ऑलमोस्ट सेम ही है। जो फॉर्मिंग है, ठीक है, अवेयरनेस में लोग एक दूसरे को जानते तो है नहीं, तो दे स्टार्ट बिकमिंग अवेयर ऑफ ईच अदर। उसके बाद जब उनमें इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट जो है, जो लड़ाई झगड़ा, छोटा मोटा लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है, दैट इज योर कॉन्फ्लिक्ट स्टेज। फिर उनमें कॉपरेशन हो जाता है, सब कुछ प्रॉब्लम वो सुलझा लेते हैं और उनमें कॉपरेशन होता है। फिर वो एकजुट होके जो है अपना जो टास्क दिया गया है उस पे वो फोकस्ड होके काम करते हैं एंड फाइनली जब सब कुछ खत्म हो जाता है हम उनको क्या कर देते हैं, उस टीम को डिसबैंडमेंट कर देते हैं, उस टीम को खत्म कर देते हैं, ठीक है। सो जो कॉरमांस्की एंड मोजेर्नेट ने इन्होंने जो दिया है वो भी सेम ही चीज है, बस इसके नाम थोड़े से अलग है, ठीक है। वहां पे नाम था फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग, परफॉर्मिंग एंड एडजॉर्निंग। यहाँ पे नाम है अवेयरनेस, कॉन्फ्लिक्ट, कॉपरेशन, प्रोडक्टिविटी एंड सेपरेशन। मेन जो है ब्रूस ट्रकमैन का ही है ये 5 स्टेज मॉडल। आप टीम टॉपिक के बारे में कहीं पे भी पढ़ो, ठीक है, MBA में पढ़ो, चाहे MCOM में पढ़ो, कहीं पे भी पढ़ो, ये जो 5 स्टेज मॉडल है ये हर जगह आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ब्रूस ट्रकमैन का जो ये 5 स्टेज मॉडल है, फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग, परफॉर्मिंग एंड एडजॉर्निंग, ये आपको हर जगह देखने को मिलेगा। सो हमने यहाँ पे पढ़ लिया टीम जो है
टीम किस तरीके से डेवलप होता है और टीम डेवलपमेंट स्टेजेस। So thank you so much for watching. Like, share and subscribe to Riya's classes. Thank you and bye bye.